हेलो एवरीवन। पैट्रियार्की को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझते हैं। हमें लगता है कि पैट्रियार्की जैसे हमें किसी किताब में पढ़ाई जा रही है या किसी सिलेबस में थोड़ा सा रहता है, तो हमें लगता है कि जैसे बहुत छोटी चीज़ है, उसमें कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। बट अगर गहराई में समझा जाए तो इसके इफेक्ट समाज पे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे क्राइम भी अगेंस्ट वुमेन स्पेशली ज़्यादा होता है क्राइम। तो इसको सिंपली देखने की कोशिश करते हैं कि पैट्रियार्की में औरतों का क्या रोल है, जिनको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि संस्कारी हैं, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो जो संस्कारी कहा जाता है, मेन ये है कि पैट्रियार्की के रूल को समझाना ही संस्कारी होता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों या औरतों को संस्कारित किया जाता है, इसमें पुरुषों के लिए भी नियम बने होते हैं, जिसमें उनको रोना नहीं है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। एंड अगर वाइफ की अगर हेल्प कर दिए तो वो फिर उसको भी लोग पता नहीं क्या क्या बोल के उसको भी बुली करते हैं। तो सिंपली देखते हैं कि औरतों का जो स्थान है वो पैट्रियार्की में क्या है। तो बेसिकली पैट्रियार्की में औरतों का जो स्थान है वो बिल्कुल ही 2 दर्जे का है, मतलब है लेकिन आदमियों से कम है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि औरतें सिंपल वही काम कर रही हैं जो आदमी कर रहे हैं, तब भी उनको वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मौके कम मिलते हैं। या फिर जो मौके आदमियों को 10 साल पहले मिल गए वो महिलाओं को आज मिल रहे हैं, सिंपल भाषा में। एंड वहाँ पर जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सेम परफॉर्मेंस करने पर भी बराबर की सैलरी नहीं मिलती है। अभी हम फिजिकल बात नहीं कर रहे हैं कि नेचर ने अलग बनाया है, नेचर ने जो बनाया है वो तो अलग है, पर समाज ने जो बनाया है वो बिल्कुल अलग है। तो समाज में ज़्यादातर सिंपल वे में देखे जाए तो औरतों के लिए जो जेंडर रोल्स रखे गए हैं शुरू से, उसकी उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है, जैसे कम बोलो, जुबान मत चलाओ, पराए घर जाना है। ये सारे एंड मेन पार्ट ये है कि जो औरतें घर में रहती हैं उनको घरेलू बनने की ट्रेनिंग मिलती है। वो उनकी आइडेंटिटी ये होती है, या तो वो किसी की बेटी होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर आइडेंटिटी नहीं है, या तो वो किसी की वाइफ होती हैं या फिर किसी की अम्मा होती हैं। तो नॉर्मली 2 ही आइडेंटिटी उनकी होती है। ये तो पैट्रियार्की में औरतों की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है उसमें 2 आइडेंटिटी मिलती है। पहला है फलाने की वाइफ और दूसरा है फलाने की अम्मा। ज़्यादातर औरतें तो अपना नाम भी नहीं बताती हैं, उनके लिए वो शर्म की बात होती है। अगर उनसे फ़ोन नंबर वगैरह मांगो तो या तो अपने पति का नाम बताती हैं या अपने बच्चों का नाम बताती हैं। इस तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं और उनके अंदर ऐसी जेलसी होती है जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं कि कोई महिला आगे बढ़े। हाँ, ये सबके साथ नहीं है, कुछ अपवाद ऐसे हो सकते हैं कि ना हो, क्योंकि ये भी साइकोलॉजिकल बिल्कुल ही नॉर्मल है कि जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास जेलसी बहुत ज़्यादा होता है। तो होप ये बात आपको समझ में आई हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।